दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर विजुअल आर्ट गैलरी में इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। इस आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन इकबाल कृष्णा द्वारा आयोजित किया गया, जिनका उद्देश्य कलाकारों को बढ़ावा देना और उनको एक मंच प्रदान करना है, जहां पर कलाकार अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को लोगों के बीच ला सके। इस आर्ट एग्जीबिशन में कई बड़े कलाकारों ने भाग लिया। My name is Aradhana Chaudhary and I'm an artist from Gurgaon, and the work displayed today here is I've got my 5 of these work. One of them, the middle one, is an oil painting, and the title is Ambiguity Overdrive. So in this, basically being from a science background, I have tried to show the beauty of the science in us. So this is about that, and then I have my sketches. I'm Rochelle. I'm from Noida, and I'm a wildlife lover. I'm working since 5 years, and this painting is about lion and his emotions, the pride, the kingship, and along with all, it feels like he's lonely. आज की आर्ट एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और मेरे लिए बहुत, मैं लकी हूँ कि मैं इसमें पार्ट ले पा रही हूँ। I'm Arpita Mitra. So I'm an artist, and I love to paint. I love to play with colors. This is my painting, and I'm really happy to be here in Indian Habitat Center and the Visual Art Gallery, and seeing all the works are very good over here. And talking about my painting, this is basically on enlightenment, where this lady is getting enlightened and she's accepting the way all the troubles or all the features of life, the reality of life, that is what is the acceptance. This is depicted here in my painting. My name is Seema. I am from Meerut. 20 or 25 days लगे कि मैं यहाँ, क्योंकि जो मैंने पेंटिंग्स दी हैं वो यहाँ 6 पेंटिंग्स हैं मेरी। It's a flow of emotions. Paintings is a flow of emotion, and on the other hand, it is a balance of emotions also, because we can't put all the things on the canvas. It may hurt to someone also. It's a flow of emotions. आज की आर्ट एग्जीबिशन बहुत अच्छे हैं। इस कोविड के इसमें तो मतलब काफ़ी है। मेरा नाम नेहा बिष्ट है, एंड आई एम एन एसोटेरिक लैंडस्केप आर्टिस्ट। मैं स्पिरिचुअल लैंडस्केप्स बनाती हूँ, लैंडस्केप्स जिसमें एक एनर्जी होती है, एक फीलिंग होती है ऑफ इमोशंस एंड अ बिगर यूनिवर्स। सो दिस इज़ माई वर्क, ये मेरा काम है, एंड that painting is Mountains of Fog, Valleys of Mist. This is Genesis, this is Two Worlds, and this is Breaking Light. So मेरी पेंटिंग्स का एक थीम होता है ऑफ हैविंग फेथ इन द बिगर यूनिवर्स एंड हैविंग होप। उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती है, और जो भगवान है, जिसे हम डिवाइन ऑर्डर मानते हैं, दे ऑलवेज वॉचिंग ओवर अस। सो दिस पेंटिंग स्पेसिफिकली उस चीज़ को दर्शाती है। दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। क्रिस्टीना दीपा पटवारी मेरा नाम है, और मैं 7 साल से दिल्ली में काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं गुवाहाटी असम में थी। अपनी पेंटिंग के बारे में क्या कहूँ, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से अगर मैं पेंटिंग को देखूँ तो एक कलर होना चाहिए ऐसे कि जिसमें आप ट्रैवल कर पाए। अब मेरा पेंटिंग में मैंने थ्रेड से काम किया है, तो थ्रेड जो है इसमें मुझे लगता है कि थ्रेड में बहुत लैंग्वेज है, और ये आपके जो भी माइंड एक प्रोसेस करता है कि देखने के साथ साथ फील होता है कि ये आपसे कुछ कह रहे हैं, कि कुछ थॉट्स आते हैं जिसका कोई लैंग्वेज नहीं होता है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। वहीं इस दौरान इस आर्ट एग्जीबिशन में एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई हुई पेंटिंग ने सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने कोरोना योद्धा कहे जाने वाले ऑक्सीजन मैन की तस्वीर बनाकर उनको एक अलग ही अंदाज में सैल्यूट किया। मैं नीरज रावल। एक्चुअली ये मैंने कंटेम्प्रेरी ऑन बेस पे ही काम करा है, और इसका मेन है ऑन द वे थीम के ऊपर है कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो मास्क वास्क के साथ पूरा सज धज के
ये अपना चल रहा है, लेकिन उसके साथ साइकिल भी मैंने उसमें ऐड करी है कि उसके साथ जो उसकी ये हवा भी निकली हुई है, साइकिल से उसकी हवा भी निकली हुई है कि जो कोरोना के साथ हमारी हवा निकली हुई है ना आजकल, मतलब काम चल रहा है और काम भी कर भी रहे हैं, चल भी रहा है, तो ये उसी टॉपिक पे कि ऑन द वे सब कुछ दिक्कतें होते हुए भी काम कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर, मतलब कोविड को लेके। हाँ, बस मेरा यही था कि जो अभी 2 साल से हम झेल रहे हैं तो वो इतना जा रहा था, तो मैंने उसी के ऊपर एक ये एक्चुअली नीरज जी ने जो बनाई है ये बहुत सोच समझ के बनाई है, और वो एक इस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने जो डिज़ाइन किया है। पहले जब मैंने देखा था फोटो तो मुझे समझ में नहीं आया था, फिर इन्होंने जब ये लेके आए और फिर बताया मेरे को कि ये कोविड से रिलेटेड है, तो पूरे एग्जीबिशन के अंदर इस तरह का काम तो है ही नहीं किसी की। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आर्टिस्ट क्या सोचता है उस टाइम, वो क्या बनाता है, और दैट इज़ द बेसिकली द मैसेज। तो ऑन द वे इन्होंने जो टाइटल दिया है इसका, दैट इज़ फैंटास्टिक। भाई सारे आर्टिस्टों को यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इतने अच्छे अच्छे काम ये कर रहे हैं लोग, तो जो एक्सपोजर नहीं होगा तो फ़ायदा क्या फिर उसका। तो इसलिए हम तो एग्जीबिशन करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे वो कोविड हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से आर्टिस्टों को जिन्होंने इतना बेहतरीन वर्क यहाँ पे पेश किए? भाई आर्टिस्ट जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे और भी बहुत अच्छा काम करेंगे, और हम बहुत सारी एग्जीबिशन ऑल ओवर इंडिया करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर।